Students, myself Mrs. Sita Das. Today we are here to start a new chapter that is human reproduction. ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में आपको सभी को पता है कि रिप्रोडक्शन वो फिनोमिना है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने ही जैसे दिखने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इसका बैकग्राउंड आपको प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी मिल चुका है, तो हम वहां नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ह्यूमंस के फीचर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं. ह्यूमंस जो होते हैं वो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपैरस. विविपैरस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. विविपैरस यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं. ठीक है, देन विथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म और एग का फ्यूजन. तो अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है तब उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एंड देन इंटरनल डेवलपमेंट यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो जाइगोट का जो पूरा डेवलपमेंट है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल डेवलपमेंट. ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन बींग्स में होता है उसमें कुछ स्टेजेस जो है वो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, अब ये जो स्टेजेस है इनके नाम ऐसे हैं. पहला जो स्टेज होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस यानी कि वो स्टेज जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है गैमीट्स क्या होते हैं. ठीक है, गैमीट्स जो हैं वो होते हैं जर्म सेल्स जिनके फ्यूजन से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन जो है वो होता है. ठीक है, अब गैमीट्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं. गैमीट्स होते हैं हमारे पास स्पर्म एंड ओवम या फिर एग. ठीक है, स्पर्म जो है वो मेल्स में प्रोड्यूस होता है और ओवम या एग जो है वो फीमेल्स में प्रोड्यूस होता है. ठीक है, गैमीट्स का जो प्रोडक्शन होता है, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं यानी कि उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो जस्ट हाफ होता है. गैमीट्स का प्रोडक्शन जो है वो हमेशा मियोसिस के थ्रू होता है सो दैट क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ किया जा सके, और जब दोनों गैमीट्स का फ्यूजन होता है तो क्रोमोसोम का नंबर जो है वो वापस से रिस्टोर हो जाता है. जैसे ह्यूमंस के केस में हम लोग बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, तो जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है तो स्पर्म के अंदर हाफ ऑफ द क्रोमोसोम आ जाएगा और एग के अंदर जो है हाफ ऑफ द क्रोमोसोम आ जाएगा. ठीक है, और जब उन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें फ्यूजन के बाद टोटल 46 क्रोमोसोम्स जो है वो रिस्टोर हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन यानी कि स्पर्म्स का जो एंट्री है जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है. ठीक है, यानी कि स्पर्म का एग तक पहुंचना, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन. ठीक है, इंसेमिनेशन जो है वो सेक्सुअल एक्ट के थ्रू, इंटरकोर्स के थ्रू या जिसको हम लोग कॉप्युलेशन बोलते हैं उसके थ्रू होता है. ठीक है, अब थर्ड स्टेप जो है वो है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन यानी कि सिंपली टू पुट फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द एग इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर देखा था कि ह्यूमंस के अंदर होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म और एग का जो फ्यूजन होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है. ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब स्पर्म और एग का फ्यूजन हो जाता है तो उनके फ्यूजन होने के बाद में एक डिप्लॉयड सेल बनता है जिसको कि हम कहते हैं जाइगोट. ठीक है, और यही जाइगोट जो है वो आगे चल करके एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म में, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो आता है क्लीवेज. क्लीवेज एक बहुत ही क्रूशियल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. क्लीवेज में जो जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद में, उस जाइगोट के अंदर मल्टीपल सेल डिविजन्स होते हैं जिसको कि हम कहते हैं क्लीवेज. क्लीवेज होने से धीरे धीरे नंबर ऑफ सेल्स जो है वो जाइगोट में क्या होने लगते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं. ठीक है, और क्लीवेज होने के बाद में जब मल्टीपल सेल डिवीजन हो जाता है जाइगोट के अंदर तब धीरे धीरे वो जो जाइगोट है वो डेवलप होकर के फीटस में कन्वर्ट होने लगता है. अब यहाँ पे जो नया टर्म आया है फीटस.
फीटस में और जाइगोट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जाइगोट जो होता है वो हमेशा होता है यूनिसेल्यूलर, लेकिन फीटस होता है मल्टीसेल्यूलर, ठीक है। जाइगोट के अंदर बहुत ज्यादा डिवीजन ऑफ फ्लेवर और बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हमको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, लेकिन फीटस के अंदर हमको डिफरेंट टाइप के टिश्यूज और डिवीजन ऑफ फ्लेवर भी देखने के लिए मिलता है। फीटस जो होता है उसके अंदर धीरे धीरे डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स है, जैसे हाथ, पैर, आंखों का डेवलप होना, ब्रेन और हार्ट का डेवलप होना, ये सारे फीचर्स जो है हमको फीटस में दिखेंगे, लेकिन जाइगोट के अंदर हमको ये सारे फीचर्स देखने में नहीं मिलते हैं। तो फीटस को हम लोग कह सकते हैं कि फीटस जो होता है वो एक अनडेवलप्ड बेबी बोल सकते हैं हम इसको, कि जिसके अंदर हमको डिफरेंट टाइप के बॉडी पार्ट जो है वो क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आते हैं, क्लीवेज के बाद होता है इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि जो जाइगोट बना है वो जाइगोट जो है वो मदर की जो वूम्ब होती है, यानी कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस की वॉल के साथ में अपने आप को अटैच करता है और उसके अंदर धंस जाता है या उसके अंदर एम्बेड हो जाता है, ठीक है। इसकी जरूरत क्या पड़ती है? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि फीटस जो होता है उसको मदर से न्यूट्रिशन लेना होता है, ठीक है। तो यूट्रस की वॉल के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो है वो लेकर के आते हैं, जाइगोट या फीटस को सप्लाई करते हैं और उस ब्लड से न्यूट्रिशन लेकर के जाइगोट जो है वो फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप है गेस्टेशन, ठीक है। गेस्टेशन उस चीज को हम लोग बोलते हैं या उस इवेंट को बोलते हैं या उस लाइफ टाइम के पीरियड को बोलते हैं हम लोग कि जितने ड्यूरेशन के लिए फीटस जो है वो मदर के वूम्ब के अंदर रहता है, ठीक है। मतलब फीटस मदर के वूम्ब में जितने समय तक रहेगा उस पीरियड को हम लोग बोलेंगे गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर गेस्टेशन पीरियड जो है वो अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अगर हम लोग एलिफेंट या हाथी की बात करते हैं, ठीक है, तो हाथी जो है उसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 2.5 से 3 साल का गेस्टेशन पीरियड हो सकता है, क्योंकि हाथी की बॉडी जो है वो लार्जर होती है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन अगर हम लोग वही डॉग के केस में हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो डॉग का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो सिर्फ 3 महीने का होता है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 महीने का होता है, ठीक है। अब गेस्टेशन के बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं पार्चुरेशन पर। पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द बेबी, ठीक है। तो ये जो जितने भी स्टेप्स है, जितने भी इवेंट्स हम लोगों ने मेंशन किए हैं, ये ओवरऑल वो सारे स्टेप्स है जो कि किसी भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अभी ये सारे ही जो स्टेप्स हैं इनको हमको डिटेल में देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बात बोली थी कि गेस्टेशन पीरियड में जो है कोई भी फीटस या कोई भी एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करता है, ग्रो करता है, ठीक है। तो जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो एक सीरीज ऑफ चेंजेस होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आते हैं, ठीक है। कब से कब तक? क्लीवेज से लेकर के उस इंसान के अडल्टहुड तक, ठीक है। हमारे बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो क्लीवेज से स्टार्ट होता है, ठीक है। जब हम अपने मदर के वूम्ब में यूट्रस में होते हैं तो हमारे अंदर जो पहला क्लीवेज होता है वहां से हम डेवलप करना स्टार्ट करते हैं और वो डेवलपमेंट तब तक चलता है जब तक हम लोग अडल्टहुड तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। एक बार हमारी बॉडी जो है अडल्टहुड तक पहुंच जाती है, उसके बाद धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है वो सेनेसेंस या एजिंग के तरफ जाती है, ठीक है। तो जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होना होता है हमारी बॉडी में वो कहाँ तक होता है? एडल्टहुड तक होता है। स्टार्ट होगा क्लीवेज से और कब तक चलेगा? एडल्टहुड तक चलेगा। उसके बाद हमारी बॉडी जो है वो सेनेसेंस या एजिंग के तरफ जो है प्रोसीड होने लगती है। उसके बाद हमारी बॉडी में डीजेनरेशन जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट मैंने क्या बताया? डेवलपमेंट जो था वो था सीरीज ऑफ चेंजेस जो क्लीवेज से स्टार्ट होता है और एडल्टहुड तक जाता है, ठीक है।
अब डेवलपमेंट जो है इसको हम लोग दो टाइप्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक होता है प्रीनेटल और दूसरा होता है पोस्टनेटल। ठीक है, प्रीनेटल मतलब वो डेवलपमेंट जो मदर के यूट्रस में रहते तक हमारी बॉडी में होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीनेटल। और पोस्टनेटल डेवलपमेंट कौन सा होगा, हमारा जब बर्थ हो जाता है, बेबी का जब बर्थ हो जाता है, बर्थ होने के बाद एडल्टहुड तक उसके बॉडी में जो भी डेवलपमेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टनेटल डेवलपमेंट। ठीक है, अब जो है हम लोग इसके बाद आते हैं किस पर, हम लोग आते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो सेक्स ऑर्गन्स है उनकी तरफ। ठीक है, अब अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड ऑर्गन्स का एक सेट होता है जो आपस में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में मिलते हैं और परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करके वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ह्यूमंस के केस में बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस में हम लोग सभी जानते हैं कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो हमको देखने के लिए मिलता है, यानी कि ह्यूमंस में मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है दोनों को डिफरेंशिएट करना हमारे लिए बहुत इजी होता है। ठीक है, अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में जब हम लोग मेल और फीमेल को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं तो किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं, हम लोग उनको डिफरेंशिएट करते हैं उनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स पर। ठीक है, तो उनके जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो भी डिफरेंट होती है, उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग ह्यूमंस में मेल और फीमेल को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेल और फीमेल अलग अलग है तो ऑब्वियस है कि उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होंगे वो भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों की बात करते हैं तो दोनों में जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, दो तरीके के सेक्स ऑर्गन्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी। दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जो कि बेसिकली गैमेट्स के प्रोडक्शन में और हार्मोन्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मेल के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो हो जाएगा टेस्टिस और फीमेल के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो हो जाएगा ओवरीज। ठीक है, तो टेस्टिस मेल में और ओवरीज फीमेल में जो है उनको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। इनका वर्क होता है गैमेट्स का प्रोडक्शन करना और हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो टेस्टिस जो मेल्स में होते हैं वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं और स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसको भी प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली फीमेल्स में जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं ओवा या एग प्लस उसके साथ एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन भी करती हैं ओवरीज। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जर्म सेल्स प्लस हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन वो इतने क्रूशियल होते हैं कि उनके बिना रिप्रोडक्शन हो भी नहीं सकता। ठीक है, मतलब डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली उनकी हेल्प के बिना रिप्रोडक्शन इज
जस्ट नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अगर मेल्स के केस में हम लोग बात करते हैं कि मेल्स के केस में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होंगे, तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे नाम ले सकते हैं, जैसे वास एफरेंस होता है, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस होगा, फिर मेल के केस में देन पीनिस जो होता है दैट इज ऑल्सो अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की कैटेगरी में आते हैं। सिमिलरली फीमेल्स जो होती हैं, फीमेल्स के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो होंगे आपका फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट हो जाएगा, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। ठीक है, और जो आउटर एक्सटर्नल जेनिटालिया है वो भी जो है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की कैटेगरी में आ जाए। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे। थैंक यू।